बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग का फैसला। पहले चरण की 6 सीटों पर वोटिंग का समय घटा। पहले चरण की 6 सीटों पर शाम 5 बजे तक वोटिंग, बाकी सभी सीट पर शाम 6 बजे तक होगा मतदान। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना, कहा नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये सभी बातें नहीं आती हैं, उन्हें एक झूठी डिग्री मिली हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ का वाराणसी दौरा, देव दिवाली को लेकर आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। काशी विश्वनाथ और काल भैरव का दर्शन पूजन करेंगे। राजधानी दिल्ली में आज भी वायु गुणवत्ता बेहद खराब। दिल्ली के कई इलाकों में दिखी धुंध की मोटी परत। अक्षरधाम इलाके में QI लेवल 81 दर्ज किया गया। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़, बड़ी संख्या में पवित्र स्नान के लिए जमा हुए लोग। आस्था की डुबकी लगाने के लिए दूर दराज से पहुंच रहे हैं लोग। बिहार के दरभंगा में सीएम योगी का रोड शो, लोहिया चौक से मछली चौक तक रोड शो। योगी आदित्यनाथ के रोड शो में उमड़ा जन सैलाब। रोड शो में सीएम योगी पर फूलों की बारिश। बिहार के मोइनुद्दीन नगर में सीएम योगी के जनसभा। बिहार आने पर अपनेपन का एहसास, गौरवशाली अतीत के लिए जाना जाता है बिहार भगवान महावीर की धरती, कहा कांग्रेस आरजेडी के राज में जंगल राज था। योगी सरकार का बड़ा ऐलान, खाली कराई गई जमीन पर बने 72 फ्लैट्स। मुख्तार अंसारी से खाली कराई गई थी जमीन। 72 फ्लैट्स की लॉटरी जल्द निकालने का ऐलान। शाहजहांपुर में स्वास्थ्य कर्मियों ने लगाया दुर्व्यवहार का आरोप। पुलिस पर लगाया दुर्व्यवहार का आरोप। स्वास्थ्य कर्मचारी पहुंचे डीएम दरबार। अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे स्वास्थ्य कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जताया आक्रोश। हमीरपुर में पूर्व बीजेपी जिलाध्यक्ष प्रीतम सिंह किसान केस, हाईकोर्ट की अगली सुनवाई अब 13 नवंबर को। प्रीतम सिंह किसान केस में रहस्य गहराया। यूपी के बाराबंकी भीषण सड़क हादसे में सीएम योगी ने लिया संज्ञान। योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर जताया दुख। राहत काम में तेजी लाने के निर्देश। अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचने के निर्देश। मुख्यमंत्री ने घायलों के समुचित उपचार के लिए निर्देश। सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला, राइस मिलों को 1% रिकवरी छूट। फैसले से किसानों को मिलेगा फायदा। नॉन हाइब्रिड धान की कुटाई में रिकवरी छूट। सीएम योगी का किसानों को लेकर ट्वीट। मेरठ में बाइक सवार बदमाशों ने महिला से लूटी चेन। सरेराह चेन लूटकर बदमाश हुए फरार। रास्ता पूछने के बहाने चेन लूट की वारदात को दिया गया अंजाम। चेन लूट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। महिला ने पीछे भागकर पकड़ने की कोशिश की। बुलंदशहर में पूर्व प्रधान का शव पेड़ से लटका मिला। जंगल में पेड़ से लटका मिला ग्राम प्रधान का शव। घर से कल रात ट्यूबवेल पर सोने के लिए निकले थे मुकेश कुमार। थाना पुलिस और फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंची। शाहजहांपुर में दिव्यांग बच्चों की एक्सपोजर विजिट। देश जनपद के इतिहास के बारे में जानेंगे बच्चे। 150 दिव्यांग बच्चों की बसों को एक्सपोजर विजिट के लिए रवाना किया गया। प्रयागराज में यातायात माह का शुभारंभ। हमारी सड़क हमारी सुरक्षा अभियान का थीम। ट्रैफिक नियमों के पालन का संकल्प लेने की। आजमगढ़ में ट्रैफिक कर्मियों का प्रशिक्षण। अतिक्रमण हटाओ अभियान 2 दिन पहले शुरू हुआ था यातायात महीना। आमजन को किया गया जागरूक। ट्रैफिक कर्मियों का प्रशिक्षण, अतिक्रमण हटाओ अभियान। बाराबंकी में भीषण सड़क हादसा। ट्रक और आर्टिगो की आमने सामने की टक्कर। हादसे में 6 की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। फिरोजाबाद में पुलिस के बदमाशों के साथ मुठभेड़, 3 गिरफ्तार, 1 को लगी गोली। चोरी की 7 बाइक बरामद। अमरोहा में आरोपी को छुड़ाने के लिए रच डाली। झूठे मुकदमे में फंसने की साजिश। 1 लाख रुपए में हायर किए गए 2 हिस्ट्री शीटर। पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार, भेजा जेल।
आगरा में महिला से मोबाइल नकदी छीनकर भागने वाले युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पकड़े गए धुप से पुलिस ने छीना हुआ मोबाइल और नकदी बरामद की। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी को भेजा जेल। फरार साथी की तलाश जारी। हरदोई में ऑपरेशन लंगड़ा की बड़ी कार्रवाई। अपहरण और दुष्कर्म प्रयास के आरोपी वीपी उर्फ कौशल के साथ पाली पुलिस की मुठभेड़ के दौरान आरोपी पुलिस की गोली लगने से जख्मी। उन्नाव पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा अभियान जारी। उन्नाव पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। वाहन चेकिंग के दौरान बदमाश ने पुलिस पर झोंका फायर। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में लगी गोली। आजमगढ़ में घर के बरामदे में सो रहे व्यक्ति की गोली मारकर हत्या। सूचना पर पहुंचे आलाधिकारी और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल की जांच की। फिलहाल पुलिस हत्या की वजह तलाशने की कोशिश कर रही है। हापुड़ में गढ़गंगा कार्तिक मेला 2025 में व्यवस्थाओं का जायजा लिया और जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। सुरक्षा के दृष्टिगत आरएएफ संग पैदल गश्त का जायजा लिया। धामी सरकार ने राज्य गठन के 25 साल पूरे होने पर 2 दिवसीय विशेष सत्र आयोजित करने पर विपक्ष नाखुश दिखाई दे रहा है। विपक्ष का कहना है कि उनकी बातें रखने के लिए 2 दिन के विशेष सत्र की अवधि कम है। 4 धामों की भूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड में शीघ्र ही 5वें धाम सैन्य धाम की स्थापना होने वाली है। वहीं राज्यसभा सांसद नरेश बंसल का कहना है कि उत्तराखंड जिस तरह से तीर्थों की भूमि है उसी तरह वीरों की भूमि भी है। बहरहाल स्वास्थ्य सेवाओं के खिलाफ चौखुटिया के लोगों की देहरादून पैदल यात्रा। देहरादून के जोगीवाला में प्रदर्शन कर रहे लोगों की गिरफ्तारी। यूकेडी के भी तमाम नेताओं की गिरफ्तारी। विधानसभा के बाहर धरना देने की तैयारी में थे प्रदर्शनकारी। धान तौल में आ रही दिक्कतों को लेकर भारतीय किसान यूनियन पदाधिकारियों और विपणन अधिकारी के बीच तनातनी। एक दूसरे पर लगा रहे आरोप। दोनों पक्षों ने रखी अपनी बात। डीएम टिहरी ने डीडीए के निर्माणाधीन कार्यों का किया निरीक्षण। उन्होंने निर्माण सामग्री की जानकारी लेते हुए संबंधित कार्यों में प्रगति लाते हुए 9 नवंबर तक कामों को पूर्ण करने के निर्देश दिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नैना देवी मंदिर में की पूजा। कैंची धाम में बाबा नीम करौली के किए दर्शन। राष्ट्र की सुख शांति और खुशहाली की कामना। पौड़ी में पुस्तक वितरण और सम्मान कार्यक्रम। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत कार्यक्रम। जिलाधिकारी स्वाति भदौरिया ने किया शुभारंभ। साहित्यकारों को सम्मानित किया गया। छात्रों ने सरस्वती वंदना से किया स्वागत। रजत जयंती पर 2 दिन का विशेष सत्र। समयावधि को लेकर विपक्ष ने खड़े किए सवाल। 70 विधानसभा के विधायक रखेंगे अपनी बात। 25 साल की बात 5 मिनट में जो मुमकिन नहीं। टिहरी में कांग्रेस ने सीएमओ को सौंपा ज्ञापन। जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं पर कांग्रेस का विरोध। अस्पताल में सुविधाओं की मांग को लेकर प्रदर्शन। कांग्रेस ने स्वास्थ्य सेवाएं बहाल करने की मांग की। जसपुर में स्टेडियम निर्माण को लेकर आंदोलन तेज। डॉक्टर सिंघल 500 कार्यकर्ताओं संग सीएम से मिलेंगे। स्टेडियम निर्माण की मांग को लेकर सीएम को चिट्ठी। सालों पुरानी मांग पर अब निर्णायक कदम मुमकिन। डीएम की रिपोर्ट पर शासन करेगा अंतिम फैसला। ऋषिकेश में आंदोलनकारियों की जीत। शराब दुकान पर कार्रवाई। ढालवाला शराब दुकान का अतिक्रमण हटना शुरू। प्रशासन की चेतावनी के बाद हटाया अतिक्रमण। आंदोलन के दबाव में झुका शराब दुकान संचालक। अतिक्रमण हटते ही आंदोलनकारियों के चेहरे खिले। लोहाघाट के जुगरा बोरा क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा। करीब 200 मीटर गहरी खाई में गिरी कार। महिला समेत 2 की मौके पर मौत। एसीसी राइजिंग स्टार्स एशिया कप इंडिया टीम का ऐलान। जितेश शर्मा कप्तानी करेंगे। नमन धीर उप कप्तान होंगे। 14 नवंबर से शुरू टूर्नामेंट। WPL 2026 से आरसीबी के कोचिंग स्टाफ में फेरबदल। इंग्लैंड की अनिया शबसोल बनी नई गेंदबाजी कोच। रंगराजन को सौंपी हेड कोच की कमान।
टॉम मूडी एलएसजी के नए ग्लोबल डायरेक्टर बने। 2013 से 2019 तक एसआरएच के कोच रहे। 2 वनडे वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। टिम सीफर्ड वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज से बाहर। घरेलू टूर्नामेंट में उंगली में चोट लगी। मिशेल हे को टीम में शामिल किया गया। रणजी ट्रॉफी में यशस्वी जायसवाल का 17वां शतक। मुंबई से खेलते हुए राजस्थान के खिलाफ 120 गेंदों में सेंचुरी की। टूर्नामेंट में 1000 रन पूरे। ट्रॉफी लेने से पहले भांगड़ा करने लगी कप्तान हरमनप्रीत। कोच को देखते ही पैर छुए। प्रतिका ने व्हील चेयर से उठकर डांस किया। टूर्नामेंट में लगातार 3 हार के बाद चैंपियन बना भारत। पहली बार एक खिलाड़ी ने 200 रन 20 विकेट साथ लिए। 13 रिकॉर्ड्स में वर्ल्ड कप की कहानी। भारतीय वुमेन्स टीम की ऐतिहासिक जीत पर देश में जश्न। पीएम मोदी से लेकर सचिन विराट तक ने दी बधाई। बीसीसीआई देगा 51 करोड़ का इनाम। केन विलियमसन ने टी20 इंटरनेशनल से संन्यास लिया। टेस्ट वनडे खेलते रहेंगे। बोले पूरा फोकस टेस्ट क्रिकेट और परिवार पर रहेगा। कुलदीप यादव ऑस्ट्रेलिया से लौटेंगे भारत। अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलेंगे 4 दिवसीय मैच। टीम मैनेजमेंट ने बीसीसीआई से अनुरोध किया था। एयर टिकट बुकिंग के 48 घंटे तक फ्री कैंसिलेशन मिलेगा। डीजीसीए जल्द ला सकता है हवाई यात्रा के नए नियम। 30 नवंबर तक सुझाव मांगे। सुजलॉन का मुनाफा 540% बढ़कर 1289 करोड़ रुपए हुआ। दूसरी तिमाही में रेवेन्यू 85% बढ़ा। शेयर ने 1 महीने में 11% रिटर्न दिए। 8वें वेतन आयोग की शर्तों को औपचारिक मंजूरी। 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। 50 लाख से ज्यादा कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी। ओपन एआई चैट जीपीटी गो का सब्सक्रिप्शन प्लान 1 साल के लिए फ्री मिल रहा। ज्यादा चैट और इमेज जनरेट कर सकेंगे। पहले ये सब्सक्रिप्शन 399 रुपए प्रति महीने का था। ग्रोक आईपीओ आज से ओपन हुआ है। इसमें 7 नवंबर तक बोली लगा सकेंगे। मिनिमम 15,000 रुपए करने होंगे निवेश। टेस्ला की ड्राइवरलेस कार पहुंची गुरुग्राम। एआई आधारित सेंसर, कैमरे और रडार सिस्टम। अभी सिर्फ महीने बुकिंग होगी। 1 महीने में डिलीवरी मिलेगी। एयरटेल ने हर ग्राहक से 23 रुपए ज्यादा कमाई की। दूसरी तिमाही में मुनाफा 89% बढ़कर 6,792 करोड़ रहा। 1 साल में 30% चढ़ा शेयर। केंद्र सरकार ने पेंशनर्स को दी राहत। अब गलती से ज्यादा पेंशन मिलने पर रिकवरी नहीं होगी। सिर्फ फ्रॉड या गलत जानकारी देने पर ही कटौती। ईपीएफओ की एम्प्लॉय इनरोलमेंट स्कीम। कंपनी अपने पुराने कर्मचारियों को ईपीएफ में इनरोल करेंगी। काटे गए पैसे भी जमा करेंगी। वोडाफोन आइडिया में 50,000 करोड़ निवेश कर सकती है अमेरिकी कंपनी। डील हुई तो वीआई की कमान संभालेगी। बिरला ग्रुप और वोडाफोन की हिस्सेदारी घटेगी। बेगुनाह भारतीय 43 साल अमेरिकी जेल में रहा। बरी होते देश छोड़ने का फरमान। अब अदालतों ने रोक लगाई। ट्रंप की धमकी। भारतवंशी ममदानी को चुना तो फंडिंग बंद। न्यूयॉर्क मेयर की रेस में सबसे आगे हैं जोहरान ममदानी। मेक्सिको में ड्रग माफिया पर एयर स्ट्राइक करेगा अमेरिका। खुफिया एजेंसी सीआईए भी शामिल होगी। सेना भेजने पर जल्द फैसला लेंगे ट्रंप। नेपाल में बर्फ का पहाड़ टूटा। 7 पर्वतारोहियों की मौत। 5,630 मीटर ऊंची चोटी पर हादसा। लापता लोगों की तलाश जारी। कनाडा ने वीजा नियमों में बदलाव किए हैं। भारतीयों पर पड़ेगा असर। कनाडाई अथॉरिटी को अस्थायी वीजा रद्द करने या जारी न करने का अधिकार मिल सकता है।
बांग्लादेश में चुनाव से पहले सियासत तेज, जमात इस्लामी ने पिछली गलतियों के लिए देशवासियों से मांगी माफी। अमेरिका में शटडाउन से हवाई यात्रा ठप, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर काम छोड़ रहे, उड़ानों में हो रही देरी। चाको पार्क के पास तेल गैस प्रतिबंध हटाने पर विचार कर रही ट्रंप सरकार, जनजातीय नेताओं में चिंता बढ़ी। चीन ने ट्रंप के गुप्त परमाणु परीक्षण के दावे को किया खारिज, चीनी विदेश मंत्रालय ने जारी किया बयान। हॉलीवुड अभिनेत्री डायनी लैंड का निधन 10। हॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री डायनी लैंड का निधन, 89 साल की उम्र में ली आखिरी सांस, बेटी लॉरा डर्न ने साझा की जानकारी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बिहार चुनाव में महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने महिलाओं को 5 साल में कुल 1.5 लाख रुपए देने और जीविका दीदियों को 30,000 रुपए मासिक वेतन देने का वादा किया है। वहीं केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह के वोट ना देने दे बयान पर चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है। आरजेडी के नेता और महागठबंधन के सीएम चेहरे तेजस्वी यादव ने मंगलवार को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई बड़ी चुनावी वादे किए। तेजस्वी ने कहा कि अगर उनकी सरकार बनने के बाद माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं को 30,000 दिया जाएगा। तेजस्वी ने कहा कि मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी को पूरे साल भर में 30,000 महिलाओं के खाते में राशि ट्रांसफर होगी। महिलाओं को 5 साल के दौरान कुल 1.5 लाख मिलेंगे। तेजस्वी ने कहा कि राज्य की जीविका दीदियों को स्थायी किया जाएगा, उन्हें 30,000 प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। इस बीच चुनाव आयोग ने केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह के वोट न देने के बयान पर नोटिस भेजकर जवाब मांगा। दरअसल सोमवार को लल्लन सिंह ने गिरफ्तार और मोकाका से उम्मीदवार अनंत सिंह के लिए रैली और रोड शो किया। लल्लन सिंह ने कहा कि यहाँ कुछ नेता जिनको चुनाव के दिन निकलने मत दीजिएगा, घर में ही बंद कर दीजिएगा। जब हाथ पैर जोड़े तो कहिएगा हमारे साथ चलकर वोट दीजिए और घर में बैठिए। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल समेत 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर सूची समीक्षा अभियान शुरू हो रहा है। 51 करोड़ मतदाताओं की जानकारी इकट्ठा की जाएगी। बंगाल और तमिलनाडु में इस अभियान का विरोध तेज है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस 4 नवंबर को कोलकाता में विरोध मार्च करेगी, जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी करेंगी। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल समेत 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में वोटर लिस्ट समीक्षा का अभियान शुरू हो चुका है। इन जगहों पर 51 करोड़ मतदाताओं की जानकारी इकट्ठा की जाएगी। हालांकि बिहार की तरह बंगाल, तमिलनाडु जैसे विपक्ष शासित राज्यों में भी एसआईआर को लेकर सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक विरोध तेज हो गया है। बंगाल में टीएमसी विधायक की धमकी वाले वीडियो के बीच में घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करने वाले बीएलओ की सुरक्षा मुस्तैद करने की मांग उठी है। वहीं तृणमूल कांग्रेस एसआईआर के खिलाफ 4 नवंबर को कोलकाता में एक मार्च निकालेगी, जिसकी अगुवाई बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी करेंगी। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डीएमके ने सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर याचिका दाखिल की। एसआईआर पर बंगाल में सियासी घमासान जारी है। ममता बनर्जी, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी से लेकर पार्टी के अन्य नेता और मंत्री एसआईआर का खुलकर विरोध जता रहे हैं। यही वजह है कि ममता बनर्जी ने एसआईआर पर अपनी आपत्ति दर्ज कराने के लिए कोलकाता में मंगलवार को एक बड़े विरोध मार्च का नेतृत्व करने जा रही है। इस विरोध मार्च में ममता के साथ टीएमसी के अन्य नेता भी शामिल रहेंगे। दिल्ली के शाहजहां में एक बार फिर से गोलियां चली हैं। 3 नकाबपोश बदमाशों ने एक घर के बाहर फायरिंग की है और 30 लाख रुपए रंगदारी की मांग वाली पर्ची फेंककर फरार हो गए हैं। पर्ची पर कुख्यात गैंगस्टर हाशिम बाबा और उसके गुर्गे सचिन उर्फ गोलू का नाम लिखा था। सीसीटीवी के आधार पर जांच की जा रही है। दिल्ली में बुकियों को लेकर कुख्यात शाहदरा की फर्श बाजार स्थित बिहारी कॉलोनी में एक बार फिर से रंगदारी के लिए फायरिंग की गई। 3 नकाबपोश एक घर के बाहर गोलियां चलाने के बाद पर्ची फेंक गए। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। पर्ची में कुख्यात गैंगस्टर हाशिम बाबा और 1 साल से कत्ल में वांटेड चल रहे उसके गुर्गे सचिन उर्फ गोलू के नाम से 30 लाख रुपए की डिमांड की गई, वरना अंजाम भुगतने की धमकी भी दी गई। इस सनसनीखेज वारदात से पुलिस हेडक्वार्टर तक हलकान है।
आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमें लगी हुई हैं। पुलिस अफसरों के मुताबिक बंटी नाम का शख्स बिहारी कॉलोनी में रहता है। संडे रात करीब 11:05 पर इसके घर के बाहर 3 बदमाश आए। 2 बदमाशों ने हेलमेट पहन रखे थे, जबकि तीसरे ने मुंह में रुमाल बांध रखा था। फायरिंग करने से पहले रुमाल बांधे हुए बदमाशों ने फोन का कैमरा ऑन किया। इसके बाद दोनों बदमाशों ने बंटी के घर के बाहर एक गोली चलाई। बदमाश और फायरिंग करना चाह रहे थे, लेकिन उनके पिस्टल जाम हो गए। हेलमेट पहने एक बदमाश ने एक पर्ची निकाली और बंटी के घर के गेट पर फेंक दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने धान कटाई वाले किसानों और राइस मिलर्स के लिए राहत पैकेज घोषित किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नॉन हाइब्रिड धान पर 1% रिकवरी छूट दी है। इससे 13 से 15 लाख किसानों को फायदा होगा। 167 करोड़ रुपए की प्रतिपूर्ति होगी और तकरीबन 2 लाख नए रोजगार बनेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने धान कुटाई से जुड़े किसानों और राइस मिलर्स के लिए बड़ा राहत पैकेज घोषित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को नॉन हाइब्रिड धान कुटाई पर 1% रिकवरी छूट देने का ऐलान किया। सरकार के इस निर्णय से न सिर्फ किसानों को राहत मिलेगी, बल्कि प्रदेश में निवेश और रोजगार के नए अवसर भी बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस राहत पैकेज को तत्काल लागू किया जाए, ताकि धान की खरीद और चावल की मिलिंग प्रक्रिया में किसी तरह की रुकावट न हो। इस पैकेज के तहत सरकार राइस मिलों को नॉन हाइब्रिड धान की कुटाई पर 1% रिकवरी की छूट देगी, जिससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और सरकारी खरीद प्रक्रिया और तेज होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये कदम प्रदेश के 13 से 15 लाख अन्नदाता किसानों सीधा लाभ देने वाला साबित होगा। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत राज्य सरकार 167 करोड़ रुपए की प्रतिपूर्ति करेगी। इससे न केवल किसानों की आमदनी में सुधार होगा, बल्कि लगभग 2 लाख रोजगार के अवसर भी मजबूत होंगे। उन्नाव पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ में इमाद कुरैशी जख्मी हुआ है और उसका साथी गिरफ्तार। पुलिस ने तमंचा, कारतूस और चोरी की ज्वेलरी बरामद की है। हरदोई में भी ऑपरेशन लंगड़ा के तहत अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में घायल कर पकड़ा है। उन्नाव पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। सोमवार रात पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। चेकिंग के दौरान पुलिस ने संदिग्ध वाहन को रोकने की कोशिश की, जिस पर बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। घायल बदमाश की पहचान इमाद कुरैशी के रूप में हुई। वहीं उसके साथी एकलव्य को भी पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया। तीसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए बदमाशों ने 12 सगवर में एक ज्वेलर्स की दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक तमंचा, कारतूस, खोखा, चोरी की ज्वेलरी और 4,400 नकद बरामद किए हैं। वहीं हरदोई जिले में पुलिस को ऑपरेशन लंगड़ा के तहत एक और बड़ी सफलता मिली। पाली थाना पुलिस की अपहरण और दुष्कर्म के प्रयास के आरोपी के साथ देर रात मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान आरोपी पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए CHC शाहबाद भेजा गया। पुलिस ने मौके से एक तमंचा, कारतूस बरामद किया। यूपी के बस्ती से देह व्यापार का मामला सामने आया है। GS पैलेस होटल में छापेमारी के दौरान आधा दर्जन से ज्यादा युवक युवतियां पकड़ी गई हैं। 3 जोड़े आपत्तिजनक हालत में मिले हैं। पुलिस ने होटल संचालक समेत सभी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। बस्ती में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। बस्ती के हरैया क्षेत्र में पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। मुखबिर की सूचना पर GS पैलेस होटल में छापेमार कार्रवाई की गई, जिसमें आधा दर्जन से अधिक युवक युवतियां संदिग्ध परिस्थितियों में पकड़ी गई। इनमें बुजुर्ग महिलाएं भी शामिल थीं, जो कथित रूप से देह व्यापार में संलग्न बताई जा रही हैं। छापेमार कार्रवाई का नेतृत्व CO हरैया संजय सिंह और प्रभारी निरीक्षक तहसीलदार सिंह ने किया। वहीं हिरासत में लिए गए सभी युवक युवतियों से पूछताछ थाने में जारी है। पुलिस ने बताया कि प्राप्त जानकारी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी पहलुओं की बारीकी से जांच की जा रही है। पुलिस टीम ने होटल के कमरों की घेराबंदी कर जांच की तो 3 जोड़े आपत्तिजनक स्थिति में पाए गए, जबकि कुल 5 जोड़े कमरों में मौजूद थे। पुलिस ने मौके से आपत्तिजनक सामग्री बरामद की। CO ने बताया कि पकड़े गए 3 जोड़े और होटल संचालक को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। हरियाणा के फरीदाबाद में एक 17 वर्षीय नाबालिग छात्रा पर गोली चलाई गई। युवती लाइब्रेरी से घर लौट रही थी, तभी एक युवक ने उसे गोली मारी और फरार हो गया। छात्रा को अस्पताल में एडमिट कराया गया है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। हरियाणा के फरीदाबाद में सोमवार शाम एक युवक ने लड़की को गोली मार दी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। युवती को प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया।
घटना बल्लभगढ़ के श्याम कॉलोनी की है। लड़की अपनी सहेलियों के साथ लाइब्रेरी से घर लौट रही थी। युवक पहले से ही उसका पीछा कर रहा था। जब लड़की अपनी गली में पहुंची तो युवक बाइक लेकर पहले से ही वहां पर खड़ा था। युवक लड़की के पास गया और देसी कट्टे से उस पर गोली चला दी। इसके बाद युवक फरार हो गया। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आसपास के लोगों ने तुरंत घटना की सूचना छात्रा के परिवार को दी। जांच के लिए फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। बल्लभगढ़ सिटी थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर युवक की तलाश शुरू कर दी। बल्लभगढ़ की श्याम कॉलोनी में रहने वाली 17 वर्षीय नाबालिग छात्रा 100 फीट रोड स्थित एक लाइब्रेरी से पढ़ाई करके घर लौट रही थी। इस दौरान एक युवक उसका पीछा करते हुए गली तक पहुंच गया। जैसे ही लड़की अपनी गली में पहुंची तो युवक ने बिजली के खंभे के पास पहले ही उसका इंतजार कर रहा था। और इसी के साथ वक्त हो चला एक ब्रेक का। खबरें लगातार जारी, आप देखते रहिए हिंदी खबर।